हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 52 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी हिंदी की वर्कशीट है और ये हमारा बेसिकली व्याकरण है आज। ठीक है, उपसर्ग की 3 विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या होता है बच्चों, उपसर्ग में शब्द के अर्थ में नई विशेषताएं लाना, जैसे कि प्र और बल। प्र और बल को बच्चों जोड़ने पर प्रबल आ जाता है, जहाँ पर इसका मीनिंग जो शब्द अर्थ होता है वो काफ़ी अलग हो जाता है। फिर बच्चों, शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे कि अ और सत्य। अ और सत्य बच्चों, सत्य मतलब होता है सच्चा, अ मतलब होता है एक, और असत्य क्या हो जाता है बच्चों, झूठ। ठीक है। फिर बच्चों, थर्ड है हमारा, अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन न करके मूल अर्थ के आसपास का ही अर्थ प्रदान करना, जैसे कि परि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण। ठीक है। तो बच्चों, इसी के बेसिस पे ना कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं हमें उपसर्ग पर आधारित अभ्यास करना है। ये सारा पहले तो हमें फर्स्ट वाले में मिलान करना है और सेकंड में कुछ हमें दो दो उपसर्ग बनाने हैं कम कर करके। ठीक है, तो हम जरा इसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसर्गों को उसमें निर्मित शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए, मतलब कि मिलान करना है। तो मैंने सबके सामने लिख दिया। प्र से क्या होगा, प्रख्यात, प्रचार। वी से क्या होगा, विकास, विज्ञान। नी से क्या होगा, निदर्शन, निपात। अ से क्या होगा, अधर्म, अस्वीकार। परा से क्या होगा, पराक्रम, पराभाव। अ से क्या होगा, आमुख, आकर्षण। निर से निर्भय, निरपराध। अधि से अधिराज, अध्यात्मक। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों, प्रति से प्रतिकार, प्रत्येक। अति से अतिरिक्त, अतिशय। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, उपसर्ग लिखना है और मूल शब्द को अलग करना है। उपसर्ग जो है उसको मूल शब्द और जो आपका क्या कहते हैं दोनों पार्ट को अलग करना है। तो यहाँ पे सुकृत को सु और कृत, अधिराज को अधिराज, बंधन सीब, बंद नसीब। ठीक है। अध पका, अध पका, अध्यात्मक, अध्यात्मक, परहित, परहित। ठीक है, इस तरह सारे लिखने हैं। उसके बाद अनुचर, अनु प्लस चर, परिपूर्ण, परिपूर्ण, अवगुण और गुण, कपूत, कपूत, बिन बादल, बिन बादल। ये हो गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उपसर्गों में दो दो शब्द निर्मित कीजिए। बच्चों, अब इससे आपको दो दो शब्द बनाने, कम से कम, कमजोर, कम खर्च। खुश से खुश मिजाज, खुशहाल। गैर से गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। ना से नाराज, नालायक। बै से बेअदब, बेगम। अप से अपमान, अपशब्द। मैं बच्चों अगर कुछ फास्ट कर रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हो अगर आपको कोई वर्ड सही से समझ में नहीं आया हो। ठीक है। फिर बच्चों, अधि से अधिकांश, अधिपति। अव से अवकाश, अवगुण। उत से उत्पादक, उत्थान। उप से उपकार, उपयुक्त। दूर से दुर्व्यवहार, दुरुपयोग। अंत से अंतर्राष्ट्रीय, अंतराल। फिर बच्चों, चीर, चीर से आप बना सकते हो चिरंजीवी और चिरायु। पुनर से पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। सत से सत्कर्म, सदाचार। सह से सहकर्मी, सहयोग। अंतर से अंतर्नाद, अंतर्राष्ट्रीय। दूर से दुरात्मा, दुर्व्यवहार। नि से निरादर, निडर। भर से भरपूर, भरपेट। परि से परिजन, परिणाम। ये बच्चों इस तरह से आप सारे लिख सकते हो। सम से समकालीन, समकोण। ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन से, सब डिप्टी या ला, वाइस जनरल, चीफ, हेड, या सु, हम आदि उपसर्गों से शब्द बनाकर उनका वाक्य लिखिए। तो बच्चों देखो, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर। राजीव सब इंस्पेक्टर है। डिप्टी, डिप्टी। ठीक है, कमिश्नर। तो राजीव के पिता डिप्टी कमिश्नर हैं। ला, लापरवाह। देखो यहाँ पे ला से क्या हो गया, ला से लापरवाह हमने बनाया। ठीक है। डिप्टी, डिप्टी से हमने डिप्टी कमिश्नर बनाया। फिर इसके बाद सब से मैंने सब इंस्पेक्टर बनाया। ठीक है, हमें इस वर्ड से हमने पूरा एक सब इंस्पेक्टर बना दिया, डिप्टी से डिप्टी कमिश्नर बना दिया। फिर हमने वाक्य भी लिख दिया। उसी तरह से ला का लापरवाह हो गया, सीमा का भाई बहुत ही लापरवाह है। वाइस से हमने वाइसराय कर दिया, वाइसराय ने कई फैसले अच्छे लिए। फिर बच्चों, जनरल, जनरल मैनेजर। जनरल से हमने क्या बना दिया, जनरल से हमने जनरल मैनेजर बना दिया। कविता का भाई जनरल मैनेजर बन गया। हेड से हमने हेड कांस्टेबल बना दिया। राजू का भाई हेड कांस्टेबल बनने के बाद भी पढ़ाई करता है। सुविचार, सु से हमने क्या बनाया बच्चों, सु से हमने सुविचार बनाया। अर्णव रोज विद्यालय में सुविचार लिखता है। हम से हमने हम उम्र, सपना और शीतल हम उम्र हैं, मतलब कि एक जैसे उम्र के। तो ये था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।